हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हम जानेंगे लासा और मासा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें हम करेंगे। आपको हमने थ्योरी वाली वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर आप उन्हें देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चनों को हल कराएंगे, जितने क्वेश्चन आपके हो सकेंगे उनको हम हल कराएंगे और महत्वपूर्ण भी होंगे क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको आती रहे। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चनों को लेकर स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला सवाल कह रहा है 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 8, 15, 12। 8, 15, 12 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा आपको निकालने की विधि हमने बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो इसमें हमने कहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप हमेशा क्या करेंगे, जब लासा निकालना होता है ना, तो आप भाग विधि का उपयोग करें। भाग विधि कैसे लगाई जाती? 8, 15 और 12, इसका हमने किससे डिवाइड किया? 2 से पहले भाग देंगे। 2 4 को 8, फिर 15 किया, 2 छंग 12, फिर हम 2 से दोस्तों किए तो 2 दूना 4, 15। ये नहीं कट रहा था, इसे हम क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। फिर 2 3 6, ये 2 से कटा, 2 1 के 2, 15 नहीं कट रहा, 15 को उतार लो। 3 नहीं कटा, 3 उतार लो। फिर हम 3 ये तो कट ही नहीं रहा, 1 कट ही गया पूरा। और 3 5 15, 3 1 के 3, फिर 5 से हमने किया तो 1 1 1। जब तक 1 1 ना आए तब तक दोस्तों आपको क्या करना है? भाग देते रहना। अब इनको आपस में गुणा कर दो। क्या है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120। इसका लासा कितना हो गया? 120। तो 8, 15 और 12 का लासा हमारा 120 हो गया। तो यहाँ पर आपको पहला सवाल हमारा समझ में आ गया था, एकदम सिंपल था। ये तो 2 3 के बच्चे भी कर लेंगे क्योंकि लासा निकालना है, बस छोटी छोटी संख्या है यार, इसे आप कर सकते हैं। अब जैसे आपके दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के घाते -8, 3 के घाते -11, 3 के घाते -15। इसमें आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर घात में दी हुई है संख्या है, वो भी माइनस की, तो हम इसका लासा कैसे निकालें? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 3 के घाते -8 है और 3 के -11, मतलब ये आपका वेरिएबल जितना है ना, ये कांस्टेंट एकदम सेम है, जिसे हम संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या है। इसके और डिवाइड नहीं हो सकते, 3 के अभाज्य संख्या है ना, अब वो भी सेम है तीनों के। तो हमें घात में जाना है, और घात में जिसकी घात सबसे बड़ी हो वही उसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त लासा होगा। तो इसमें किसकी घात ज्यादा है? -8, तो इसका लासा कितना हो जाएगा? -8। 3 के घाते -8, इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। 3 के घाते -8 है, तो इसमें देखा कि 3 के -11 है और 3 के घाते -15 का लासा हमें निकालना है। तो इसमें जब कहा सेम हो अभाज्य गुणनखंड आपके, तब आपको क्या करना है कि ऊपर ऊपर घातों में देखना है, जिसकी घात सबसे बड़ी हो तो वह आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया? 3 के घाते -8, अब क्या है आंसर है। यहां पर आपका दूसरा ऐसे क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का लासा 25 20 है, और फिर कह रहा है मासा 12 है। मासा 12 है 2 संख्याओं का। फिर कह रहा है उसमें इनमें से यदि एक संख्या 504 है। क्या कह रहा है? एक पहली संख्या मान लो, एक संख्या दी है तो मतलब पहली संख्या दी है 504, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है
तो दोस्तों आपको हमने एक सूत्र बताया था, अगर आपको ना पता हो तो आपको फिर से रिकॉल कर लेना है कि ये एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका सूत्र है। इसी के सूत्र के हिसाब से जैसे किसी दो संख्या को गुणनफल दिया है तो वह लासा गुणे मासा के इक्वल रहेगा। तो इसमें आपको जो जो गिवन है, मतलब गिवन मतलब जो दिया है उसे आप नोट कर दीजिए। पहली संख्या दी है, क्या दी है? 504। गुणे दूसरी संख्या नहीं दी, उसे हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा? ज्ञात करना है। बराबर लासा कितना दिया है आपको? 25 20 गुणे मासा कितना दिया है? 12। अब ये बताओ दूसरी संख्या हमें निकालना है। ये गुणे में तो इधर भाग में ना जाएगा, हमें आपको बताया था। तो 25 20 गुणे 12 बटा 504 यह आपका हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे, अब इसको काट दीजिए। काटेंगे कैसे? 12 के 12 बर चको 48, 2 इधर गया, 12 दूनी 24, ये 12 से कट गया। अब हमें इसे काटना है, तो पहले आप किससे काटिए? 4 से, 2 से काट लीजिए आप पहले। 42 है, 2 से काटिए, कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 1 के 2, फिर आप 2 से इससे काटिए, तो ये होगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 2 छंग 12, ये आपका आ गया। अब इसे आप काटिए किससे? 3 से, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर आप काटिए 7 से, 7 छिंग 42, आंसर कितना आ गया? 60। आप काट पीट कर देख भी सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया? 60। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई? दूसरी संख्या बराबर 60। आंसर भी आपका 60 हो गया। मैं समझ सकता हूं कि आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा समझ में अच्छी प्रकार से कि इसमें जो ज्ञात करना था एकदम सिंपल है। जो ज्ञात करना है उसे आप इधर साइड रख लीजिए, जो दिया है उसे आप उस तरह गुणे में भाग में जाकर इसको काट दीजिए आपस में। जो आंसर आया आपका क्या है? दूसरी संख्या आ गई। अब अगला जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5/27 5/27 एंड 35/81 एंड 20/21, इसमें आपको क्या निकालना है? लासा। लासा आपको पता है, तो आपको लासा निकालना है। तो भिन्नों का लासा हमने आपको बताया था। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा, ये का है अंशों का लासा बटा हरों का मासा। ये आपको हमने बताया था। तो बस पुट कर दीजिए, जो दिया है उसे आप रख दीजिए। कहा है? अंशों का लासा है, अंशों का लासा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप निकालेंगे इसे, ये आपको समझ में आ गया, नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम जैसे निकाले इसमें किसका अंशों का लासा, तो 5 35 और 20 का हमने लासा निकाला जब, तो 2 से कटेगा 5 35 2 दहम 20, फिर 2 से काटे 5 35 2 पंचे 10, फिर 5 से हमने काटे 5 1 5 5 7 35 5 1। ये सबको आ रहा होगा क्योंकि आपको सब को हमने सिखाया था। ये आपके डाउट में ना हो कि ये कैसे आ रहा है, सबको हमने सिखाया था। फिर इसमें 7 है, तो ये 1 फिर 1 फिर 1 भाग दे रहे हैं हम, डिवाइड। अब इसको आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 आए, 4 पंचे 20 20 2 सत्ते 140। अंशों का लासा कितना आ गया? 140। मासा निकालना है 27 का अलग अलग निकालो, पहले 27 का निकालोगे 3 और 27 1 आया, फिर आप निकालोगे 81 का 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 3 और 27 3 3 3 3, मतलब 3 का डिवाइड करें, फिर निकाले 21 का, तो 3 3 7 21 7। अब इसे आप क्या कर लेंगे? 27 का, फिर 27 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 81 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 21 का
3 गुणे 7, ये हो गया। तो इसमें मिल क्या आ रहा है, सेम सेम 1 3। तो आपका मासा कितना आ गया, 3, सिखाया था आपको। तो ये 3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 140/3, यही आंसर है, इतना सरल। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 100 तक की संख्या है, 100 तक, संख्या जो 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। मतलब आप 100 तक के अंदर 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को गिनना है। 5 और 7 दोनों से करना है, 5 और 7 दोनों से विभाज्यों। विभाज्यों से कौन कौन सी संख्या है जो दोनों से विभाज्य है। अब कितनी संख्या है, तो हमें कितनी संख्या बताना है। तो पहले आप 5 व 7 का लासा लेंगे, 5 व 7 का लासा। 5 × 5 7 आया, 7 का हमने लासा 1 1। 5 और 7 का लासा कितना हुआ, 35। यहां तक आपको समझ में आ गया। लासा हमने निकालने को अब बताया था कि 5 × 5 7 में कटा, 7 उतार लेंगे, 7 × 7 7 × 7, फिर हमने 35 क्या आ गया, आपका लासा आ गया। तो अब ये जो 35 लासा आया है आपका, यह आपको 35 का गुणा, मतलब 35 का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना जाए, जिससे आपको क्या हो, जितनी संख्याएं आपकी 35 से कट रही हैं वह आप क्या जाएंगे। तो 5 और 7 दोनों से क्या कटने, पहले एक तो संख्या हो गई 35, फिर 35 दूनी 70 हो गया, 35 तिरके 105 होता है, जो कि 100 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें खाली 70 तक लेना है। 2 संख्याएं हमारी आ गई, आंसर आ गया। 2 संख्याएं हमारी क्या है, जो 5 और 7 से दोनों से, क्योंकि 5 और 7 का आया था 35 लासा, और लासा से हम उसका पहाड़ा पढ़ दिए, तो 2 बार जा रहा है, तीसरी बार में 100 से पार जा रहा है, तो हमारी 2 संख्याएं हो गई जो 100 के अंतर्गत हैं और 5 और 7 से दोनों से विभाज्य हैं। मैं यहां तक आपको समझ रहा हूँ कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है 2 × 3 एंड 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 का लासा निकालना है हमें। क्या निकालना है, लासा। आपको दिख रहा होगा ना, हम अच्छे से लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि लासा है, इसमें हमें लासा निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे आप ऊपर नीचे रख लीजिए। जो डबल डबल लिख रहा है उसे एक बार लीजिए, और जो सिंगल लिखा है उसे आप क्या करिए, सिंगल का मतलब मैं कह रहा हूं कि जो दोनों में मिल रहा है उसे आप एक बार लिखिए, और जो नहीं मिल रहा है उसे आप लिख दीजिए। जैसे इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आप 2 लिखिए, गुणे 2 मिल रहा है 2 लिख दीजिए, गुणे 3 मिल रहा है ना, ये मिल रहा है 3 लिख दीजिए। अब ये जो बच रहा है इनको भी लिख दीजिए, 2 × 2 × 5। ये लासा होता है, जो बच रहे हैं उनको भी गुणा लगा दो, और सेम है तो उन्हें उतार लो। तो पहले गुणा करो, कितना आएगा, यही आपका आंसर है। अब मान लो आपके आंसर इस तरह नहीं दिया, गुणे में पूरा आंसर दिया है, 2 दूना 4, 4 नहीं 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 पंचे 5 40, 5 को 20, 20 4 24, 240 आंसर। 240 ऑप्शन में दिया है, यह आपके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इस तरह दिया है कि इस तरह। हालांकि अगर क्वेश्चन इस तरह में पूछा तो आंसर इस तरह में रहेगा, पर अगर 240 दिया तो आपस में आप गुणा कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 18, 30 और 42 का मासा है। सब बच्चे करिए, सिंपल सा सवाल है, हमें मासा निकालना है। कर रहे हैं सब कोई? नोटबुक आप लेकर बैठे ना, पेन रफ लेकर आप बैठे होंगे, जिससे आपका क्या हो, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब कोई कर लिए होंगे। पहले 18 का निकालेंगे आप, तो 2 9 18, 3 से 3 का 9, 3 1 के 3। फिर आप 30 का निकालेंगे, 2 15, 3 से किए 3 5 15 5। फिर आपके 42 का, दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, हमने अब गुणनखंडा कर रहे हैं, 2 से 2 2 ना 4, 2 1 के 2। फिर हमने 3 से किया, 3 7 21, 7 से किया तो 7।
ये आ गया। तो अब आपको इसमें क्या करना है, 18 का निकाल लेना है 3, फिर आप 30 कर लेंगे तो 30 का कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, और फिर इसमें 42 का कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब जो जो सेम मिल रहा है वही आपका लासा है, 2 मिल रहा है सेम, यही आपका एक क्या है लासा है। और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणे 3 2 3 6, आपका लासा कितना मासा कितना हो गया 6। ध्यान देना हम मासा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 3 कितना हो गया 6। अब यहां पर जैसे हमने कहा अगला क्वेश्चन है कि अब इसमें जैसे इस तरह अभी दिया था उसी तरह है क्वेश्चन। ये कहा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और फिर दिया है एंड 2 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। इसमें आपको क्या निकालना है मासा निकालना है। अभी आपको पहले थोड़ा सा पहले हम टाइम में आपको लासा निकालना बताए थे, अब हम मासा निकालना बता रहे हैं। कैसे, इसमें आपको करना है जो सेम है उसी को आप उतार लीजिए, और अन्यथा नहीं है। इसमें सेम आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है और 5 जो 7 दिख रहा है हाँ दिख रहा है। तो बस यही आंसर है आपका, और जो बच गए उन्हें बच ही रहने दो। तो बच्चे 1 निकाल लो 3 5 गुणे 7, यही आपका आंसर। मान लो आपके ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है 5 3 15 15 7 105, ये 105 आपका दिया है मान लो, तब आप क्या करेंगे 105 में ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर इसमें दिया है कि इसमें दिया है, पर यह आपका मेथड यही रहेगा जो सेम हो इसमें कर लीजिए। लासा में क्या होता है कि जो बच जाते हैं उनको भी लिया जाता है, जबकि मासा में क्या होता है जो नहीं बच गई उसे बची रहने दो। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है 17 घाते 5 17 घाते 11 17 घाते 13। इसमें आपको लासा निकालना है, सबको आ जाएगा। अभी अभी हमने बताया था घातांक वाले। क्या होगा इसका आंसर, जिसकी क्या है सेम हो अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या और क्या है सेम है तीनों की, और फिर घातांक लिखी हुई है। तो क्या बताया था जिसकी घातांक सबसे बड़ी हो वही आपकी क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। बड़ी क्या है आपका 13 मिल गया, तो 17 घाते 13 क्या हो गया आंसर हो गया आंसर खत्म। जिसकी घातांक क्या हो बड़ी हो तो उसको आप क्या कर लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही लासा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे सवाल में। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 और 12 से क्या पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़िए अच्छे से। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999। यह हो गई आपकी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब क्या करना है 8 और 10 12 का एक कॉमन वो निकाल लेना, संख्या निकालना। एक ऐसी संख्या सबसे छोट मतलब 8 10 का आप लासा ले लेंगे 8 10 12 का, जिससे आपकी एक कॉमन संख्या निकल आएगी। वह संख्या आपके तीनों से विभाज्य होगी। तो निकालिए 8 10 और 12 का क्या लासा। 2 4 को 8 2 5 6 10 2 6 12 2 2 4 5 2 3 6 1 5 3 फिर 3 से फिर 5 से फिर 5 से। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिक 24 24 पंचे 120।
तो लासा कितना आया आपका 120। समझते जाइएगा जो हम करा रहे हैं। आपको कह रहा है कि 120 लासा आ गया। अब क्या करना है आपको 120 का भाग देना है 999। तो 120 का भाग देंगे जब आप 999, ये पता करने के लिए कि जो शेष बच रहा है आपको उसे हटाने से जितना बच रही संख्या, जैसे 120 में हम जैसे भाग देंगे 999, तो आप 8 का जैसे इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 8 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 1 8 1 9, 960। 8 बार में जा रहा है 960। अब इसे घटाएंगे तो 9, 9 में 6 के 3, शेषफल कितना बचा 39। तो अगर 999 आप 39 घटा देंगे तो शेषफल ना बचे, 0 आना चाहिए। तो ये आ रहा है 39। तो अगर हम घटा देंगे 39, तो ये बताइए फिर फिक्स वैल्यू ना आ गई। तो 39 घटाएंगे कितना आएगा 960। तो आंसर कितना हो गया आपको 960 हो गया। आपको शेषफल में 0 लाना है, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंकों की, तो हो गया यही है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चनों का जो हम हल करा रहे हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज इसे एक बार और देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा वह 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 18, 24 तथा 32 से क्या विभाज्य हो। यह क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमावदार है, जिसको हम कहते हैं उल्टा। अब उसमें बड़े से बड़े था, वो कह रहा 4 अंकों की, कह रहा 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो संख्या दी हुई है आपकी 8, 24, 32, 8, 24, 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो वही करना है आपको। क्या करना है, पहले आपको 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या आपको लिखना है। वो क्या होती है आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताइए क्या होती है दोस्तों 1000। अब इसमें आपके हो गई। अब इसमें पहले आपको क्या बताया था लासा निकालना, 8, 18, 24, 32, 2 9 18, 12, 16, 16 दूनी 32, 2 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से किया 9, 2 3 6, 2 4 को 8, फिर 2 से किया 9 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 9 3, देख फिर आप किसे करेंगे 3 से, 3 का 9, 3 के 3, 3 के 3, फिर 3 से किया 3 के 3, 3 के 3। तो आप इसको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 का 9, और फिर 3 का गुणा करेंगे 3 छंगा 18, 1 3 9 27, 1 28, कितना आ गया 288। ध्यान देना आपका लासा कितना आ गया 288, 288 कितना आया 200 आपका आया एलसीएम। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था भाग दो, 288 में आपने किया 1000 का भाग, तो कितने बार में जा रहा है, कहेंगे आप यह 3 बार में जाएगा। 3 8 24, 3 8 24, 24 2 26, 3 2 6 2 8। यह आपने किया 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9 में 8 गए 136 क्या आ रहा है आपका शेषफल। अब ये कहेंगे कि 136 घटा दो 1000 में, जो आया जो संख्या आएगी वही आपका आंसर है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि अगर 136 1000 में घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या ना बन जाएगी। अब कहा क्या है आंसर, फिर से क्वेश्चन पढ़िए 4 अंकों की, अब छोटे छोटे कह रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 136 में 288 क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या कहा मैंने 136 शेषफल आया आपको, इसे 288 से घटा दीजिए, कितना आएगा 8 में 6 गए 2, 8 में 3 गए 5, 2 में गए 152। तो अगर 152 आप 1000 में जोड़ दे रहे हैं तो कितनी आएगी 1000 प्लस 152 बराबर 1152। तो यह आपकी ऐसी छोटी संख्या 4 अंकों की हो जाएगी जो 18 24 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन आपको यह बात ना समझ आ रही होगी
कि पहले भाग करो फिर घटाओ फिर जोड़ो, ये क्या करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पहले हम भाग देंगे सबसे पहले, चाहे छोटी छोटी दिया हो चाहे बड़ी से बड़ी, पहले आप तो भाग तक जाएंगे। अगर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तब आपको इसमें से घटा देना 1000 से, 1000 अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तब आपकी 9 आएंगी तो उसमें से आपको घटा देना जो शेष फल है। लेकिन अगर छोटी छोटी का है तब आपको क्या करना है, जो भाजक है ना इससे आप घटाएंगे, 152 है, इसी 152 को आप जोड़ दीजिए उसमें, तो फिर वो आपकी 11 से 52 क्या आ गई, संख्या आ जाएगी छोटी छोटी। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं को गुणनफल 16 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। अब फिर कहता है यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मासा 3 है तो कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। लासा बराबर कितना होगा, फिर से वही संख्या आ गई, बस वो चेंज कर दिया है, जो दिया होता है मतलब उसकी जगह चेंज हो गई सवाल की, नहीं भाई उसी सूत्र से लगेगा। सूत्र आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्या है, इसमें होगा लासा गुणे मासा बराबर, इसको हम इधर ध्यान में रखेंगे, गुणनफल आपको कितना दिया है 216 है ना, और फिर मासा दिया है आपका 3, लासा आपको ज्ञात करना है। अब जैसे हमने सूत्र क्या बताया था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लेकिन आप कंफ्यूज हो रही होगी क्योंकि अभी हमने इससे पहले बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लेकिन इसमें हमने उल्टा कर ले दिया, तो इसलिए हमने उल्टा किया। ये बताओ, इस हाथ में आपने 2 आम रख लिए, इस हाथ में 2 आम रख लिए, अब इस तरह लिए हैं आप, शायद इसको इस तरह कर लीजिए तो रहेंगे दोनों में, दोनों ना बराबर ही रहेंगे ना, तो हमने इक्वल का चिन्ह क्यों होता है बराबर, चाहे इसको इधर रख दो पर हम इसे उल्टे चुल्टे क्यों रखते हैं, जिसको हम ज्ञात करना होता है इसे हम इधर साइड रखें, जिसे पक्षांतर करने में क्या हो दिक्कत ना हो, और जिसे ज्ञात है उन्हें आप इधर कर लें। तो लासा गुणे मासा में आपका लासा कितना, वो मासा ज्ञात, लासा ज्ञात करना है आपका, लासा आपको ज्ञात करना है। अब फिर क्या होगा, मासा कितना दिया 3, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया 216, तो लासा बराबर हो जाएगा, ये सीधे नीचे चला जाएगा, 216/3, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 72 आपका क्या आ जाएगा, लासा बराबर 72। एकदम सिंपल सा सवाल था, बस सूत्र याद है। सूत्र क्या याद करना है, याद कर लो एक बार, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। अब सवाल इसके करो 3-4, जिससे आपको सवाल जितना करेंगे आपको जो सूत्र है आपको रट जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 7 तथा 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 5 गुणे 7 के घाते 2 गुणे 13 कम मासा निकालना है हमें। अभी तक हमने आपको घातांक वाला नहीं बताया, इस तरह गुणे में मासा निकालना है, लासा बताया था घातांक वाला। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो कॉमन है तो आप इसको ऊपर नीचे हमने रख ही दिया है, तो जो सेम हो उसे आप कर लीजिए। तो आप इसे जैसे आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर 2 के घाते 2 है तो हम इसे 2 के गुणे 2 2 गुणे 2 लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे। फिर 3 के घाते को हम 3 लिख लेंगे, फिर क्या है 5 के घाते 5 को हम 5 बार लिख लेंगे, फिर 2 के घाते 3 को हम लिख लेंगे 3 बार, फिर लिखा 3 के घाते 2 तो 3 के घाते 2, फिर लिया 5 के घाते 2, आप इधर लिखे 5 गुणे 5 गुणे 7, यह हो गया आपका। अब जैसे नीचे हमने लिख दिया 2 के घाते 4 बार दिया है तो 4 बार लिख लिए 2,
फिर 3 दिया है 4 बार तो गुणे 3। घातांक का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का जितनी घातांक दी उतनी गुणा। और इसे हम 5 लिखा है, फिर कह रहा है 7 के घाते 2 बार 7 फिर 13। अब इसमें आपको सेम सेम देखना है, तो ये सेम हो गया 2, फिर ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये नहीं सेम हो रहा, खाली 2 है ना। तब आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2, आप उतारते जाएंगे जो जो मिल रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 ये मिल रहे हैं, इधर 2, फिर ये वाला 2 भी मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। यहां से आप देखते जाना, फिर 2 है नहीं है, 3 मिल रहे हैं। कितने 3 है ऊपर, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 आपके क्या हैं, मिल रहे हैं। तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर आपका क्या दिया है, एक और 3 है, लेकिन ऊपर है, हाँ है, एक ये 3 है, एक ये 3 है, तो गुणे और एक 3। फिर और क्या सेम मिल रहा है, कितने बार 5 है, एक बार, यहाँ भी एक बार है, तो गुणे 5। और तो मिल नहीं रहे, उसे छोड़िए। अब आपका बचा 2 तो 7 है और 13, तो एक 7 मिल रहा है, ये देखिए। और कुछ मिल रहा है क्या, और 13 मिल ही नहीं रहा, तो आपको मिलना कितना है, ये मिल गए आपका। और कहाँ मिल रहा है बताइए, आप नहीं मिल रहा है आपका। इसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपका ऊपर सवाल क्या था, 2 के घाते 2, तो हमने 2 बार लिखा, फिर 3 के घाते 3 बार लिखा, 5 के घाते हमने 5 बार लिखा, फिर 3 के घाते 2 हमने 2 के घाते मतलब 3 है तो 3 बार लिखा, और फिर 3 के घाते 2 बार, फिर 5 के गुणे 7। अब फिर आपका आता है 2 के घाते 4 बार हमने लिख लिया, फिर 3 के घाते 4 बार लिख लिया, फिर 5 लिखा, 7 के घाते 2 13। तो इसमें सेम सेम मिले 2, फिर 3 बार हमने 3 लिया, ये ले लिया, एक 2 जो है ये 2 ये मिल गए, 2 इधर के लिए, ठीक है। फिर हमने 3 को हमने 4 बार लिया, ये 4 लिया, ऊपर है तो हमने इधर ये 4 मिल रहे हैं आपके। फिर हमने 5 खाली 1 लिया, ऊपर तो बहुत है लेकिन नीचे तो 1 है, तो हमने 1 लिया, फिर 7 हमने लिया, 7 एक ही बार ऊपर हो गए, यही आपका आंसर। लेकिन अभी तक आंसर आपका घातांक में आ रहा होगा, तो ये 2 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो हम इसे 2 के घाते 4 लिख देंगे। फिर गुणे 3 कितने बार लिखा है, 4 बार, 3 के घाते 4 बार, फिर 5 गुणे 7। इस तरह शायद आपका आंसर लिखा हो ऑप्शन में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सवाल। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के घाते 7 एवं 4 के घाते 17, 4 के बटा 17 है, घाते नहीं बटा है, ये क्या है, अपान लगा है। 2 के घाते 7 एवं 4 के घाते अपान लगा है, बटा 4 बटा 17। अब इसको आपको निकालना है क्या, मासा निकालना है। तो बताइए दोस्तों इसका मासा क्या होगा। हमने आपको मासा बताया था कि भिन्नों का मासा हमें निकालना है, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा। तो रख दीजिए, 2 और 4 का मासा कितना होगा, पहले 2 का निकाले, फिर 4 का निकाले, 2 2 2, तो एक ही 2 तो मिल रहा है, तो मासा कितना हो गया, 2 बटे में 17 और 17 और 7 और 17 का लासा कितना होगा, 7 1 7, 17 ये है 17, तो 1 1 तो 17 7 कितना होता है, 119। तो आंसर कितना हो गया, 2 बटे 119, यही आपका क्या है आंसर है। यहां तक आपको समझ में आ गया, उस सूत्र अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। चलिए अब हम और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1872 और 1584 तथा 336 का मासा होगा। अब आपको दोस्तों हम बता दें, अब जैसे आपने 2 3 5 का मासा निकालो, 8 10 12 का मासा निकालो, 15 20 25 का मासा निकालो, लेकिन क्या आप इतनी बड़ी संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं कम समय में, नहीं। तो हमने एक विधि आपको और बताई थी, क्या बताई थी, भाग विधि। तो भाग विधि चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन अगर उससे आप करना सीख गए
तब आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आसानी से लग जाएंगे। आप समझते जाइएगा जो जो हम करा रहे हैं। पहले आपने क्या करोगे कि जो आपकी छोटी संख्या है उसे आप सबसे बड़ी संख्या से भाग दो, पहले चाहे जिसका भाग दो, आपस में दो संख्या को क्या करना है, भाग देना है। पर हाँ, जो हम भाजक बना रहे हैं वो छोटी हो उससे। तो हम जैसे 1872 है, इसको हमने भाग दिया 1584 में, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1584 हमने लिख दिया। तो 12 में 4 गए 8, फिर हमने 7 इधर कैरी ले लिया था, तो ये कितना बचा 6, 16 में 8 गए 8, फिर ये कितना बचा 7, 7 में 5 गए 2, 288 बचा। 288 को हमने क्या मान लिया, भाजक। फिर से 1584 को हमने इस तरह, अब हमें 288 का भाग देना 1584 में, तो कितने बार जाएगा बताइए, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 8 32, 4 8 32, 32 3 35, 4 दूनी 8, 8 3 11। क्या और जा सकता है, हाँ जा सकता है 5 बार। 5 बार अगर देखें तो 5 8 40, 4 5 8 40, 4 44 की 4 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। अब इसे आप घटाएंगे 4, 8 में 4 गए 4, 5 में 4 गए 1 0। अब 144 को फिर से जब तक आपका पूरा शेष फलना है तब तक आपको इस तरह भाग में देते रहना। 144 की बात है ये 288। अब 144 को 288 में भाग देंगे, कितना आएगा, कितने बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा। 2 4 को 8, 2 4 को 8, 2 1 के 2, 3 0। अब 0 आ गया आपका, आ गया कि नहीं, 2 4 को 8, 2 4 को 8, 2 1 के 2। तो यहाँ पर आपका आ गया 144। तो आपका मासा कितना होगा 144, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, अभी खाली इन दोनों का निकला है मासा, अभी हमारी ये संख्या बची ही है। तो अब इसका हम अब ये दिए, अब इसको हम भाग देंगे, इससे इधर रख के 144 आया था, 144 का हम इधर भाग देंगे 360। तो कितनी बार जाएगी बताइए, 2 बार जाएगा। 2 4 को 8, 2 4 को 8, 2 1 के 2। तो 16 में 8 गए 8, फिर ये कितना बचेगा 12, 12 8 में गए 4, 0 हो जाएगा। फिर 48 का भाग हम 144 में देंगे, तो 48 का कितने बार जाएंगे बताइए, 3 बार। 3 8 24, 2 3 चौक 12, 12 2 14। अब ये दोस्तों 0 आ चुका है, तो दोस्तों 0 आ चुका है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 48। किस संख्या से डिवाइड हुई है, तीनों संख्या 48 से। ध्यान देना 144 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 144 मासा आ जाए। जब तक तीनों संख्या में हम अच्छी प्रकार से मासा नहीं निकालेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आया 48। अब मासा आपका 48 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या है 48, जो तीनों संख्याओं को काट रही। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, हम जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है 30 36। ये आपका लास्ट टाइम है, इसलिए हम आपको एकदम सिंपल सा सवाल दे रहे हैं, जिसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना। आपके घर के लिए है, इसका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। सिंपल सवाल है, जितने भी अभी हमने क्वेश्चन बताए हैं उससे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है। आप हमारे लिए तो इतना कर सकते हैं ना, एक इतना छोटा सा कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका मासा हमने पूछा है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए नवोदय जैनिक्स में। हम आपको फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।